नमस्कार। आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। जोर से बोलो जय श्री राम। और तुम्हारे आरक्षण पर बहुत तेजी से हो रहा है काम। तुम्हारे आरक्षण पर, किसके आरक्षण पर? दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के। जी हाँ, आज मैं आपको विधानसभा का जो बजट सत्र चला है उसकी बारीकियां बताऊंगा। ये आपको कहीं अखबार में नहीं मिलेगा, कहीं टीवी पर नहीं मिलेगा, सिर्फ कहाँ मिलेगा? सोशल मीडिया पर, और उन सोशल मीडिया यूट्यूब चैनलों पर जो शोषितों की चिंता करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं। डिप्टी सीएम ने बोला है, उनका बयान है कि उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं काम कर रही हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में विश्व स्तर की टॉप क्लास की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कर रही हैं। लेकिन विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा बदहाल है। इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल पूछे गए हैं जिनको मंत्री जी ने, डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि हाँ, इस पे सुधार किया जाएगा, इस पे काम चल रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी, इसकी कमेटी बनाई जाएगी। ये बहुत शर्मनाक रहा और इस पे काम किया जाएगा, इसको सुधारा जाएगा, जहां गलतियां हैं वहां सही किया जाएगा। सोचिए, योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में अभी क्या है कि वहाँ काम किया जाएगा, वहीं सही किया जाएगा, वहाँ सुधारा जाएगा, वहाँ कमेटी बनेगी। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं अस्पतालों की बदहाली पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इंद्रजीत सरोज हैं, काफी जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने आंकड़ेवार सरकार को आईना दिखाया है कि कहां कहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हुई है और स्थिति कितनी बदहाल है। लेकिन टीवी, अखबार, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको ये सब बताएगा नहीं। 18 जनवरी 2024 को बलरामपुर के एक युवक की केजीएमयू में वेंटिलेटर नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। 28 जनवरी 2024 को इटावा के जिला अस्पताल में जब युवक को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसकी मौत हो गई। 16 जून 2023 और 15 अक्टूबर 2023 को वेंटिलेटर की कमी से मौतें हो गई। 9 जनवरी 2024 को लखनऊ के ठाकुरगंज के मुख्तार अली को ट्रामा सेंटर में बेड नहीं मिला, इस वजह से मौत हो गई। एटा में एम्बुलेंस नहीं मिलने से मौत हो गई और ठेले पर मरीजों को ले जाया जा रहा था तो ठेले पर ले जाते समय मौत हो गई। बाकी बलरामपुर के अतरौला में एक युवक की मौत हो गई। तो सोचिए, ये कुछ आंकड़े हैं जो अभी हाल ही के हैं। किसी को क्या एम्बुलेंस नहीं मिल रही, ठेले पर ले जाते समय मौत हो जा रही, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो मौत हो जा रही, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला तो मौत हो जा रही, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला तो मौत हो जा रही। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पर खुद चल रही है। और डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी मुस्कुराते हैं, बहुत बढ़िया चेहरा है, हर बात का हंस के जवाब देते हैं। विधानसभा में जब बात आती है तो खूब जम के दहाड़ते भी हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो दहाड़ नहीं रहा है, उसका दम फूल रहा है। और देखिए, लालजी वर्मा है, वो भी काफी सीनियर नेता हैं और इन्होंने क्या आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, पीजीआई है और राम मनोहर लोहिया संस्थान है और केजीएमयू है, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर नियुक्तियों में धांधली हुई। जी हाँ, नियुक्तियों में दलित और पिछड़ों का आरक्षण मार दिया गया है। उन्होंने उसके आंकड़े बताए हैं कि पीजीआई, केजीएमयू और राम मनोहर लोहिया में भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और एससी ओबीसी के डॉक्टरों को नहीं लिया जाता है जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं और क्या बताया जाता है? नॉट फाउंड सुटेबल। तो ये जो एमबीबीएस करके आए हैं ये कहाँ से? ये भी तो देश के नामी मेडिकल कॉलेजेस, कोई एम से करके आया है, कोई केजीएमयू से किया हुआ है। तो यहाँ आप पढ़ाई कर लेंगे लेकिन जब आप नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको क्या बताया जाएगा? नॉट फाउंड सुटेबल, क्योंकि उनकी जगह पे दूसरे लोगों को लेना है। दूसरा यह है कि उन्होंने मुद्दा उठाया है कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्टों की भर्ती निकली थी 1002, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई और उसमें दलित और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनका हक मार दिया गया है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था संविधान के मुताबिक, लेकिन उनको कितने? केवल 1002 में सोचिए केवल 126 पद मिले हैं। 27% के हिसाब से 270 पद हो रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया कि केजीएमयू और लोहिया में भी भर्ती में धांधली हुई है। लोहिया में 17 पद आर्थिक आधार पर पिछड़ों लोगों को दे दिए गए,
लोहिया में 22 फैकल्टी में नियुक्तियां की गई, लेकिन इसमें आरक्षण की कोई जो नियमावली का पालन नहीं हुआ। सोचिए 22 फैकल्टी में, लोहिया संस्थान में 22 फैकल्टी में भर्तियां की गई और आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी गई। लोहिया में इसी तरीके से 400 स्टाफ नर्स की भर्तियां हुई और सोचिए 400 में से 100 नियुक्तियां सिर्फ राजस्थान के लोगों को दे दी गई। सोचिए 400 भर्तियां निकली, उसमें भी 100 कौन लोग मार ले गए? राजस्थान के। अच्छा, अब ये राजस्थान के इतने होनहार तो अभ्यर्थी थे नहीं, क्यों राजस्थान के लोगों को दे दिया गया? इसमें धांधली हुई होगी, इसमें सेटिंग हुई होगी, क्योंकि आरक्षण की नियमावली का तो पालन ही नहीं किया जा रहा है। और जब सदन में मुद्दा उठाया जाता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है, तो जवाब होता है उसकी जांच कराई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी कब रिपोर्ट देगी वो आप सब लोग जानते ही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर, ये आप सोचिए कि भर्तियों में धांधली हो रही। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई थी, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, सरकार ने भी माना कि हाँ आरक्षण में धांधली हो गई है, और सरकार ने 6,800 दोबारा से एससी ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए सूची जारी की, लेकिन उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बोले कि ये इस तरीके से भर्ती नहीं हो पाएगी, और भर्ती अगर आपको करना है तो नियमावली के तहत कीजिए, बिना विज्ञप्ति के कोई भर्ती नहीं होगी। तो सरकार खुद मान रही है कि हाँ आरक्षण में धांधली हुई है। अब वो जो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले थे 6,800, उनकी पूरी ठंडी, पूरा जाड़ा इको गार्डन में धरना देते देते बीत गया। विधानसभा में जो दलित और पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जो एमपी, जो एमएलए हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया। बस क्या है कि जांच कराई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, और हाई कोर्ट के फैसले का डबल बेंच का इंतजार कर रहा है। माननीय कोर्ट जो आदेश देगा उसी के मुताबिक। संदीप सिंह ने बोला, सदन में जवाब दिया, जो बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोला कि मामला जो है वो आरक्षण में जो धांधली हुई है वो मामला हाई कोर्ट की डबल बेंच में है। जैसा आदेश आएगा उसी के मुताबिक फैसला लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक लाइन बोलने से नहीं चूके कि सरकार दलित और पिछड़े वर्गों के हितों को लेकर के काफ़ी चिंतित है। अगर चिंतित है तो उन अधिकारियों को चिन्हित कीजिए जिन्होंने आरक्षण में धांधली, घोटाला, घपला किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। लिस्ट निकालिए कि किन अधिकारियों की वजह से ये इतनी बड़ी बेसिक शिक्षा विभाग में धांधली हुई कि सरकार को दोबारा से एक अलग से एससी और ओबीसी की सूची जारी करनी पड़ी। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही, और ये धांधली किसमें है? भर्तियों में। सरकारी नौकरियां एक तो पहले से ही कम निकल रही हैं, उसमें से भी जहां पर निकल रही वहां पर भी एससी और एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को छीना जा रहा है। किस तरीके से धांधली हो रही है ये लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। समझने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में राम धुन बज रही, राम के गाने बज रहे हैं, राम में लहर है, और योगी सरकार कह रही है कि राम राज्य आ गया। तो क्या राम राज्य में इसी तरीके से दलितों और पिछड़ों के हक मारे जाएंगे, और दलितों और पिछड़ों की जो भर्तियां हैं, उनकी जो वैकेंसियां हैं, उनका जो कोटा है, उनकी जो आरक्षित सीटें हैं, क्या उन सीटों पर कोई और कब्जा कर लेगा? तो मित्रों आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके गांव में, आपकी गली में नारे गूंजेंगे, राम धुन गूंजेगी, राम में माहौल दिखाया जाएगा। लेकिन उस माहौल में आप लोगों से ये भी पूछिए कि हमारे जो दलित, पिछड़े, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक, इनके जो हक मारे जा रहे हैं, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर सरकार क्या कर रही है? बाकी आप मुफ्त का राशन तो सरकार दे ही रही है, राशन लेते रहिए, वोट देते रहिए, यही बस धारणा है। लेकिन राशन दे के वोट लेना अलग बात है, लेकिन जो हक हुकूक है, जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो क्या है? नौकरियां। आप नौकरियों में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों को उनकी आबादी के अनुसार उनको कोटा नहीं दिया जाएगा, तब तक समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा? क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 साल बच्चे लखनऊ में, राजधानी में, गरीब किसानों के घर के यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बड़ी मुश्किल से प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो सफल होते हैं, लेकिन जब चयन होना होता है तो मौका किसी और को मिल जाता है, मौका किसी और को दे दिया जाता है। वो बेचारे थक हार कर, मायूस होकर के फिर से गाँव की तरफ लौट जाते हैं। तो सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मित्रों आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें,
जिससे कि वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, मजलूमों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया जा सके, सत्ता के शीर्ष तक आवाज पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।